हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, सीबीएसई की इन्फॉर्मेशन लगातार आपको दे रहे हैं और बार बार आपको अपडेट देते रहते हैं, जिससे कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए और आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। आज भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए अर्जेंट अपडेट है जो सीबीएसई ने आज ही लॉन्च किया है, आज ही बताया है। इसीलिए आपके सामने आना पड़ा है मुझे, क्योंकि बेहद जरूरी होता है बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन देना। अगर हम बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो बच्चे पता नहीं कहां कहां बैठ जाते हैं और उनका माइंड डिमोटिवेट हो जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं क्लास 10th और 12th के लिए सीबीएसई ने क्या सर्कुलर जारी किया है। आज ही सर्कुलर जारी किया है और सुबह 8 बजे ब्रेकिंग न्यूज आई है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या वो न्यूज है, पहले आप गूगल पर चेक कर लेंगे, सब पर देख लेंगे, उसके बाद आप मेरी बात पर यकीन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं और आपसे बताते हैं कि आज की इन्फॉर्मेशन क्या है। लेकिन बच्चों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो बहुत छोटी होगी, 4 से 5 मिनट की होगी और उसमें आपको सारी बातें हम बता देंगे। हम बात कर रहे हैं कि सीबीएसई ने क्या गाइडलाइन जारी किया। ध्यान से सुनना, ये आपके फ्यूचर का सवाल है। जो बच्चे अब 2024 में बोर्ड में आए हैं, यानी कि जो अब 10th में आए हैं या 12th में आए हैं, मैं दोनों की बात करने जा रहा हूं आपसे। बात क्या है बच्चों, सुनिए। सीबीएसई ने साफ साफ ये बोला है कि इस बार अगर किसी बच्चे की अटेंडेंस 75% कम होगी, आप बिल्कुल चेक कर ले और ध्यान से सुन ले मेरी बात को। इस बार अगर किसी बच्चे की अटेंडेंस उपस्थिति स्कूल के अंदर 75% से कम होगी तो उसको एडमिट कार्ड बिल्कुल नहीं दिया जाएगा और टीचर से, स्कूल वालों से उसका पूरा डेटा मांगा जाएगा। पहले स्कूल वाले क्या काम करते थे, बच्चा बच्चा 10 दिन आ रहा है, 20 दिन आ रहा है, 5 दिन स्कूल आ रहा है और उसकी पूरी अटेंडेंस भर के देते थे। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है और सीबीएसई ने क्या कहा है कि ये अटेंडेंस आपको जनवरी तक ही देनी है। जनवरी तक ही ये अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, नॉट फॉर फरवरी। फरवरी में बोर्ड एग्जाम है आपके, तो याद रखना बच्चों, जनवरी तक ही। ये 1 जनवरी से पहले पहले का डाटा है जो आपको स्कूल वालों को देना पड़ेगा सीबीएसई को। और इस बार कोई भी स्कूल वालों की चाल नहीं चली जाएगी। जो पहले होता था कि नहीं एडमिट कार्ड नहीं देंगे अगर नहीं होगी, वो पहले होता था, लेकिन अब ये बात सच है। इसीलिए कान खोलकर मेरी बात को ध्यान से सुन लें कि मैं क्या बोलने वाला हूं। सीबीएसई ने बहुत बड़ा चैलेंज किया है स्कूल वालों के लिए। वो इसलिए किया है कि बच्चे जो लगातार फेल हुए हैं, बच्चों का रिजल्ट जो डाउन हुआ है, तो कहीं ना कहीं सीबीएसई ये मानती है कि बच्चे स्कूल से रेगुलरिटी नहीं बना रहे हैं, बच्चे डेली स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए क्लास 10th और 12th वाले बच्चों से मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो रेगुलर कैंडिडेट है, प्राइवेट वालों की बात नहीं करते हैं, जो रेगुलर कैंडिडेट है, आप अपनी अटेंडेंस को शॉर्ट बिल्कुल मत करना। अगर आपको लग रहा है कि ये बात झूठी है तो आप अभी जाकर सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज ही चेक करें और उसमें ये देखें कि क्या सीबीएसई ने गाइडलाइन दिया है स्कूल वालों के लिए। और साफ साफ बोल दिया है कि अगर किसी स्कूल वाले ने किसी बच्चे को झूठी उसकी प्रेजेंट लिख के सीबीएसई को दी तो वो बच्चा बोर्ड से निरस्त कर दिया जाएगा, उसको बोर्ड एग्जाम नहीं दिया जाएगा और उसकी सारी नोटबुक वगैरह सारी चीज चेक कर ली जाएगी कि उसकी डेट बाय डेट चेक थी नहीं। यानी कि सीबीएसई फिर उसके अपने तरीके से जांच करेगी उस बच्चे की। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th और 12th में आए हैं उनके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। आपको रेगुलर जाना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर नहीं जाते हैं तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी और बहुत पहले से आप 2-3 महीने शॉर्ट चल रहे हैं। अगर अब भी आपने रेगुलरिटी नहीं बनाई तो आप याद रखना आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होने वाली है और फिर आपको बोर्ड में बैठने की एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्योंकि इस बार एडमिट कार्ड स्कूल वाले नहीं देंगे, इस बार तो एडमिट कार्ड आपको सीबीएसई आपकी अटेंडेंस देखकर हो सकता है कि आपके घर पर बाय पोस्ट करें। क्योंकि सीबीएसई खुद परेशान है कि जब बच्चा पूरे साल स्कूल जा रहा है तो पढ़ क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, जो पासिंग क्राइटेरिया तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसीलिए सीबीएसई ने साफ साफ ये कह दिया है कि उसको जनवरी तक 75% अटेंडेंस चाहिए बच्चे की और वो 75% अटेंडेंस जेन्युइन होनी चाहिए, बिल्कुल भी वो इलीगल नहीं हो। अब वो उसकी जांच कैसे करेगी, उसके पास बहुत सारे फंडामेंटल है, उसको जांच कर सकती है। क्या वो स्कूल वालों को बोला है, उनके रजिस्टर को बोला है, किसी भी चीज को वो मंगवा सकती है, ये उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मैं अपने बच्चों से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा, बच्चों अब इस बार आपको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी। अगर आपकी अटेंडेंस 70% से शॉर्ट होती है तो इसके जिम्मेदार आप स्कूल वाले नहीं होंगे, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, आप होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई है। इस इंफॉर्मेशन को अपने तक सीमित मत रखना। और बहुत से बच्चों को मेरी बातें गलत लग रही होगी तो मैंने उनके लिए खुला चैलेंज किया है, आप चेक करें। चेक करने के बाद ही इस चीज को आप देखें।
आपके डिजी लॉकर पर भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, आपके गूगल अकाउंट पर भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी। इवन आप जिस भी यूजर को यूज करते हैं आप उस पर जाके देख लें, उसी ब्राउजर पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये आज ही की इंफॉर्मेशन है और ये पैसे पूरे स्कूल वालों को बिल्कुल फॉरवर्ड कर दिया गया अच्छी तरह से। तो इस बात को याद रखना है आपको कि अगर आपकी अटेंडेंस इस बार 75% से भी कम होती है, वो भी कब तक, जनवरी तक, नॉट फॉर मार्च फरवरी। पहले क्या होता था, मार्च भी इंक्लूड करते थे, अब नहीं होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपके प्रैक्टिकल में भी आपको शॉर्ट मार्किंग दी जाएगी। ऐसा नहीं है इस बार कि आपको पूरे आउट ऑफ आउट दिए जाएंगे, नहीं, हो सकता है कि आपको 10 या 5 भी मिले। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। सबसे पहला टारगेट, देखो आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन आप गेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे शानदार पढ़ाई कर रहे हैं आप, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। अगर इसमें ध्यान नहीं रखेंगे आपको तो कहीं ना कहीं आपका बोर्ड में इस चीज का इफेक्ट पड़ने वाला है। आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल बोर्ड अच्छी तरह से क्लियर हो, आपको कोई परेशानी ना हो, बोर्ड आपको अच्छी तरह से इंक्वायरी करे और अच्छी तरह से आपको मार्क्स दे। बच्चों अपनी अटेंडेंस को 75% तक बिल्कुल लेकर जाएं और स्कूल में जाएं। देखो बच्चों, अगर आप स्कूल में जाएंगे तो डेली ना डेली कोई ना कोई चीज आप सीख कर आएंगे, क्योंकि स्कूल ही वो, देखो अगर आप ट्यूशन जा रहे हैं वो एक माध्यम है, ट्यूशन माध्यम होता है, लेकिन स्कूल जो होता है वो हमारा एक फ्यूचर होता है। वो बात अलग है कि आप किसी स्कूल में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन आई होप सभी स्कूल वाले अपने स्टूडेंट को बेस्ट करना चाहते हैं और सभी स्कूल वाले चाहते हैं कि उसके स्कूल का नाम रोशन हो, उसका नाम आगे बढ़े। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि स्कूल में आप रेगुलरली जाएं, स्कूल पर अपना देखें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि बच्चों वहां भी टीचर्स आपके फ्यूचर के लिए जाते हैं। तो इसीलिए स्कूल से आप बिल्कुल छुट्टी ना लें। कोई इमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम है, स्कूल वालों को इन्फॉर्म करें, बताएं उन्हें, जिससे कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट ना हो और उनके पास आपकी कोई एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी लीव आपकी होंगी उन सबका डाटा सीबीएसई को देना पड़ेगा स्कूल वालों को, और स्कूल वाले कहाँ से देंगे, वो आपसे मांगेंगे। तो रीजन जेन्युइन होना चाहिए अगर आपको छुट्टी लेनी है, और अगर नहीं है आपको ऐसा कोई जेन्युइन, तो बच्चों आपको ये अटेंडेंस आपको कंप्लीट करनी है। तो अटेंडेंस को लेकर मैंने आपको बहुत बिग इंफॉर्मेशन दी है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि अगर आपको किसी तरह की और समस्या आ रही है तो हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन डेफिनेटली देंगे, क्योंकि हमारे जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर में बच्चों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है और बच्चों को सीबीएसई से जुड़ी हर अपडेट दी जा रही है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो आपके लिए मैंने बनाई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ये छोटा सा लाइक तो बनता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।